सना जमाली साहबा, आपका ताल्लुक़ एक सियासी ख़ानदान के साथ है और जैसा कि आपने ख़ुद बता दिया 90 साल से आपका घराना सियासत में है, तो अब आप अपने ख़ानदान की नई नस्ल को रिप्रेजेंट करती हैं। कभी आपको ये महसूस होता है कि नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एक मजमूई तौर पे बतौर एक सियासतदान के जब आप पब्लिक में जाती हैं तो सियासतदानों की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर काफ़ी असर पड़ा है जी? कोई इसकी वजूहात आप बताएंगी? भाई सबसे पहले तो हमें अपना विजन ब्रॉडर करना चाहिए। हम गलत को गलत समझें और इसमें कोई बुराई नहीं माने कि बिकॉज हम लोग कोई दूध के आसमान से नहीं उतरे हुए। वेयर वी आर रॉन्ग वी शुड लर्न फ्रॉम अदर्स। जैसे आई एम द यंगेस्ट सेनेटर इन द सेनेट, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मुझे मेरे बड़ों ने कहा कि आपके साथ जो अगर कोई डांट भी देता है ना, आप चुप करके सुनो और इट्स योर लर्निंग पीरियड। इस लर्निंग पीरियड में मेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरा फ़ायदा ही हुआ है। उस चीज़ पे हम पहुँचे हैं कि हम एक दूसरे की बात को सुने और घूम फिर के हम एक लाइन में लाएँ जिससे एक पॉजिटिव अप्रोच हो कंट्री के लिए, फॉर द नेशन एज ए होल। आप शाहिदा अख्तर अली साहब, आप इनकी सीनियर भी हैं, उस्ताद की हैसियत भी है, तो एक यंग सेनेटर को ये महसूस हो रहा है कि बतौर सियासतदान हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर हो रही है, इसकी क्या वजूहात है? जी बिल्कुल, ये बहुत शिद्दत से महसूस किया जा रहा है और ख़ासकर ये पिछले 3-4 सालों से तो हर एक बंदे को ये महसूस हो रहा है कि इस तरह होना नहीं चाहिए। पॉलिटिशियन को जिस तरह वो डिग्रेड करने वाली बात की जाती है और जिस तरह इनको चोर, डाकू और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजा जा रहा था, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके एहतसाब के इदारे हैं, आप लेट्स उन इंस्टीट्यूशंस पे छोड़ दें जो कुछ भी है, लेकिन आपने देखा कि बिल्कुल एहतसाब तो क्या इंतकाम होता जा रहा था और फिर जिस तरह नौजवान नस्ल को दूसरी पार्टियों के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा था और ये चीज़ फिर ऊपर पॉलिटिक्स तक नहीं रही। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमने देखा कि मर्डर्स हुए हैं बच्चों के और गली कूचों में ये चीज़ जाती रही है, पोलराइजेशन बढ़ती गई है जो कि होनी नहीं चाहिए। तो अक्रॉस द पार्टी एफिलिएशन ये हमने देखना है कि हमने इस चीज़ को खत्म करना है। ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इससे सियासतदानों का जो इमेज है वो ख़राब हुआ है। वैसे तो मीडिया का भी हुआ है। मीर साहब, मेरा ख्याल है कि मतलब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पॉलिटिक्स जो है वो बुनियादी तौर पर तो खिदमत है ना। ये खिदमत करके पाकिस्तान हासिल किया गया। पॉलिटिशियन का एक रोल था, एक डेफिनेशन थी जो अवामी सर्विस से, अवामी खिदमत से जुड़ी हुई थी। आई थिंक जो बुनियादी मकसद है पॉलिटिक्स का, उस स्पिरिट को अगर हम रिवाइव करेंगे तो पॉलिटिक्स के अंदर ये जो सारी तोहमतें पॉलिटिक्स से या पॉलिटिशियंस के ऊपर डाली जाती हैं वो ख़त्म होंगी। और ये वो लोग भी करते हैं जो चाहते हैं दानिस्ता तौर पर कि इसको ख़राब किया जाए। पाकिस्तान के अंदर तो बुनियादी तौर पर डिक्टेटर्स ने मुख्तलिफ़ वक्तों में इस मुल्क को डीपोलिटिसाइज़ करने की कोशिश क्या की, उन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी की। उन्होंने ये पहले तो मलाइन किया कि जो पॉलिटिक्स ही ख़राब है और हमारा जो एक डिक्टेटरशिप का रूल है, कानून है, वो सही है। आपको पता है मुझसे ज़्यादा कि उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, लोगों पे ज़बान बंदी हुई है, लोगों को बंद किया गया, अपनी राय का इजहार करने नहीं दिया गया और कत्ल कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया, लोगों ने मुल्क छोड़ दिया, बहुत कुछ हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क के अंदर जो अनसर्टनटी थी पॉलिटिकल, उसकी वजह से मुल्क से बाहर गई है, जो एक मैं कहती हूँ बड़ी पॉपुलेशन। तो कहने का मकसद सारा ये है कि पॉलिटिक्स को ग्रो ही नहीं करने दिया, इसके रूट्स को बार बार उखाड़ने की कोशिश की गई। ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो स्पेस है वो सब अपनी स्पेस लें, लेकिन अगर डिसएग्री भी करें तो रिस्पेक्ट के साथ करें। आपको गाली उस वक्त ज़रूरी होती है जब आपके पास और कुछ नहीं होता कहने को। अगर आपके पास विजन है, आपके पास काम है करने को, तो मैं नहीं समझती मीर साहब कि किसी को भी ज़रूरत होगी किसी को गाली देने की, तोहमत लगाने की। आप अपना काम बताएंगे, अपनी मुश्किलात का इजहार करेंगे, लेकिन अव्वलीन फ़र्ज़ सियासतदान का ये भी है कि अगर लोगों के सामने मसाइल हैं तो उनका इदराक कीजिए, उनका एहसास कीजिए। लोग ये नहीं कहते कि दूध की नहरें बहा दोगे या चांद तोड़ के लाओगे तब हम तुम्हारे साथ हैं। लोग कहते हैं हमारे मसलों के ऊपर महसूस तो कीजिए कि हमारे साथ मसाइल हैं। तो शाजिया मरी साहबा ने तारे तोड़ने की बजाय चांद तोड़ने की बात कर दिया ईद वाले दिन।